जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही है जिसमें हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे। दोस्तों आज हम साहित्य के स्रोत पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य आता है और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सभी चारों प्रकार के वेद आते हैं जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके दोस्तों आज हम यही पढ़ेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। साहित्यक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य तथा ब्राह्मणेतर साहित्य सम्मिलित है। ब्राह्मण साहित्य में प्रमुखता वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, महाभारत, रामायण आदि, पुराण एवं स्मृति ग्रंथ इत्यादि सम्मिलित हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध एवं जैन साहित्य की रचनाएं सम्मिलित हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियाँ इत्यादि सम्मिलित हैं। नोट: वैदिक साहित्य कालाविधि में मुख्य रूप से 4 चरणों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद में साहित्य का विकास देखा जाता है। ओके दोस्तों ब्राह्मण साहित्य। वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का माना जाता है कि वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। वेद वैदिक काल की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है जिसका अर्थ जानना या ज्ञान प्राप्त करना होता है। इनकी वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों ये चारों वेद बहुत इंपॉर्टेंट और इनसे क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं। इन चारों वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहा गया है। संहिता वैदिक मंत्रों का संग्रह है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। प्रथम 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। त्रयी का शब्द अर्थ है 3 वेद होता है। वेद यज्ञ कराने वाले पुरोहित का नाम, प्रमुख कार्य। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऋग्वेद को यज्ञ कराने वाले पुरोहित का नाम होता है और प्रमुख कार्य देवताओं को यज्ञ में बुलाना एवं ऋचाओं का पाठ करते हुए देवों की स्तुति करना। यजुर्वेद के यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अर्धवर्यु कहते हैं। याज्ञिक कर्मकांडों का समुचित अनुष्ठान होता है इसमें। सामवेद को उद्गाता या उद्गात्री यज्ञ कराने वाले पुरोहित का नाम है। ऋचाओं का स्वर गायन। अथर्ववेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित का नाम ब्रह्मा है। यज्ञ का पूर्ण निरीक्षण करना, यह तीनों अन्य पुरोहित के यज्ञ संपादन का निरीक्षण भी करता है, अर्थात यह सर्वोच्च पुरोहित था। वेद और उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ओके दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन एवं विशालतम वेद है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। नोट: ऋग का शाब्दिक अर्थ छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र होता है। अधिसंख्य विद्वानों ने यह माना है कि ऋग्वेद की रचना 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, एनसीईआरटी के आंकड़े के अनुसार। ओके दोस्तों। नोट: कुछ विद्वान ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। यद्यपि ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं थीं, किंतु आज केवल साकल, सांख्यायन एवं आश्वलायन शाखाएं ही मिलती हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। 1080 सूक्तों में ऋग्वेद के शाकल पाठ में कुल 1017 सूक्त हैं तथा 11 बालखिल्य सूक्त हैं। ऋग्वेद के सूक्तों में प्रमुख रूप से इंद्र एवं अग्नि देवता की प्रार्थना है। नोट: ऋग्वेद का पहला तथा अंतिम 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, अर्थात संभवतः सबसे नवीनतम एवं बड़े मंडल ये दोनों ही हैं। इन मंडलों में अनेक वंशों के ऋषियों की रचनाएं हैं। ऋग्वेद का दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल है। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल दूसरे से 7वें मंडल तक माने जाते हैं तथा 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे पुरानी मानी जाती हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त वर्णित है जिसमें सावित्र की उपासना गायत्री के रूप में की गई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र वर्णित है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद का 7वां, 8वां तथा 9वां मंडल क्रमशः वरुण, कर्ण, ऋषि व सोम देवताओं को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वाधिक सूक्त वर्णित है जिनमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त, विवाह सूक्त, सूर्य सूक्त प्रमुख है। ऋग्वेद का विवाह सूक्त भूषण देवता को समर्पित है जिसकी रचना सूर्य ने की थी, इस कारण इसे सूर्य सूक्त भी कहा जाता है। नोट: ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वां सूक्त विवाह सूक्त ब्रह्मा विवाह से संबंधित है। इसके अंतर्गत सूर्य की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह का वर्णन है। ऋग्वेद में देवताओं के रूप में सविता, रुद्र, मित्र, वरुण, सूर्य, मरुत एवं उषा देवी का भी उल्लेख मिलता है। लक्ष्मी एवं अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं भी नहीं हुआ है।
स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है एवं ऊँट का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में आर्यों के शत्रु के रूप में पणि, दास एवं अरि का उल्लेख है। ऐत्रेय एवं कौशिकी ऋग्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं। यजुर्वेद, यजु का शब्द शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूक्तों का संकलन है। कर्मकांड प्रधान होने की वजह से यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा गया है। कर्मकांड में उपयोगी होने के कारण यजुर्वेद अन्य सभी वेदों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। वेदों के अनेक भाष्यकार यजुर्वेद पर व्याख्या लिखना एवं प्रथम कर्तव्य समझते हैं। प्राचीन काल में यजुर्वेद की कुल 101 शाखाएं थीं। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके दो भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में, कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। नोट, शुक्ल यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा वाजसनेयी संहिता तथा कृष्ण यजुर्वेद की सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा तैत्तिरीय संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, जिनमें विविध यज्ञों में से संबंध मंत्र संकलित हैं। मैत्रेयी, काठक एवं कपिस्थल कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख संहिताओं में से एक है। वाजसनेयी संहिता के पुरुष मेध सूक्त में सर्वप्रथम चांडाल का उल्लेख हुआ है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाजसनेयी संहिता में मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में देधी श्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का अर्थ विधवा का पुत्र होता है। मैत्रेयी संहिता में स्त्री को पासा, धूत तथा सूरा के साथ 3 प्रमुख विरायों में गिना गया है। कठोपनिषद, मैत्रेयी, मैत्री, तैत्तिरीय एवं श्वेताश्वतरोपनिषद यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषदों में से एक है। शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्योपनिषद दार्शनिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ईश्वर को संसार का नियामक बताया गया है। दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम सामवेद से चालू करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आगे भी वीडियो बना सकूँ। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।